आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी को पौष की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज 10 जनवरी है 2025 और आज पुत्रदा एकादशी है। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये एकादशी अपने पुत्र की भलाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए और जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी ये बहुत ही फलदायी है, बहुत ही लाभकारी है। अगर आप इस व्रत को रहते हैं पुत्र कामना हेतु तो भगवान नारायण, भगवान लड्डू गोपाल आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये व्रत कैसे रखा जाता है कि ये व्रत 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो निर्जल व्रत किया जाता है और दूसरा है फलाहारी, जिसमें कि आप फल फूल सब कुछ ले सकते हैं। अनाज नहीं खाया जाता, ये तो सबको पता है। एकादशी के दिन फलाहारी आप रह सकते हो और अगर आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो तो आप इसको निर्जल भी रख सकते हो। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए, इससे बहुत पुण्य होता है। और अब आप समझिए इसके महत्व के बारे में। तो एकादशी महत्वपूर्ण है और एकादशी की अपनी एक अलग ही महिमा है। हिंदू परंपरा में एकादशी को पुण्य कार्य और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज मतलब 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी जैसे कि है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हम संतान की उन्नति हो, तरक्की हो या कि संतान नहीं है तो वो हो, संतान की समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता समस्या का समाधान होता है। अब आपको एकादशी में रखी जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में भी बताते हैं। तो उसमें है कि घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं एकादशी के दिन। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़े और भगवान के बर्तन, भगवान का स्थान साफ सुथरा करें और उसके बाद ही आप पूजा करें। परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें और सात्विक रखें और आज के दिन झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। अब इसके कुछ दिव्य उपाय बताते हैं। तो पहला उपाय है संतान की कामना। तो पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। पहला उपाय है ये। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। और दूसरा है संतान की उन्नति का उपाय। तो उसमें आप करेंगे कि अगर आप संतान की उन्नति और उसके भाग्य में वृद्धि चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। सूर्य यंत्र की धूप, दीप, गंध आदि से पूजा कर अपने घर में स्थापित करें। तीसरा है संतान गोपाल मंत्र, जिसको करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो वो मंत्र है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते यद्देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस दिव्य मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चौथा है दान पुण्य, कि हम दान पुण्य क्या करें। तो पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आप इस दिन तिल के लड्डू दान कर सकते हैं, मतलब सीजनल चीज़ें दान कर सकते हैं, फल फूल दान कर सकते हैं, निर्धनों को, ठंड का टाइम चल रहा है, कंबल बांट सकते हैं, मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से दान दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको संतान सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके आप उनको भोजन कराओ, वस्त्र दान में दो। इससे बहुत उन्नति भी होगी अगर आपकी संतान है तो, और संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करिए। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है।
उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो और आप सब भी श्रवण करिए। तो भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था, क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था, यही सोचता रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, वहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को और इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक कहानी के साथ।